हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। और हमारी जो यूनिट चल रही है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण प्रयोग। तो हम देखते हैं कि ये है क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने दिया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने एयर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए किया था। उन्होंने देखा कि बहुत हाई प्रेशर पर गैस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होती, लेकिन अगर उसका प्रेशर डिक्रीज किया जाए तो गैस जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाती है। इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड है एक एनोड है, और इसके अंदर जो प्रेशर रखा, हम कहें कि ये प्रेशर की वैल्यू है, और वो था 10⁻⁻4 atm प्रेशर लिया। और लगभग 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेज, इनविजिबल रेज जो है निकलती हैं और कहां जाती हैं, एनोड की तरफ। कैसे ऑब्जर्व किया, उन्होंने यहां पर एक ZNS स्क्रीन लगा दी। उन्होंने देखा कि यहां पर एक प्रकार की फ्लोरोसेंस उत्पन्न होती है, अर्थात एक चमक बनती है। और ये चमक कैसे हो सकती है, जब इस स्क्रीन पर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हो। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ ऐसी रेज हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं, और एनोड के पास में इस तरह से ZNS स्क्रीन पर स्ट्राइक हो रही हैं। और इन रेज को इन्होंने जो है उस समय कहा कैथोड रेज। बाद में ये जो कैथोड रेज होती हैं इनकी कंप्लीट स्टडी की है J.J. थॉमसन ने। और इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बेस पर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई कैथोड रेज की। फर्स्ट बताया कि दीज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो रेज हैं कैथोड रेज, वो एक सरल रेखा में गमन करती हैं। मतलब अगर इनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी शैडो बन जाएगी, जो ये रिप्रेजेंट करती, इंडिकेट करती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा था कि कैथोड रेज पजेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब कैथोड रेज में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज कि दीज रेज रोटेट पैडल। ठीक है, अगर हम इसके पाथ में कोई पैडल रख दें, एक पहिया रख दें, तो ये उसको क्या कर देती हैं, घुमा देती हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस विद ZNS स्क्रीन, कि जैसे ही ZNS स्क्रीन पर स्ट्राइक करती हैं उससे फ्लोरोसेंस एक चमक बनती है। ठीक है, ऑल्सो इफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट also produce heating effect when these rays are strike on the metal surface produce X-ray, मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्टेड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो एक्सरे बन जाती हैं, अर्थात एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती हैं। ऑल्सो आयोनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैस के परमाणुओं को, गैस अणुओं को आयोनाइज्ड कर देती हैं। ये सब इनकी एनर्जी के कारण होता है, अर्थात इनमें एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इन्हें पहले नोट करें। अब हम और आते हैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज देखें कि कैथोड रेज में और क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आगे है कि स्ट्राइक विद मेटल सरफेस प्रोड्यूस एक्स-रेज, जो मैंने पहले बता दी कि ये जब किसी मेटल सरफेस से, किसी धातु की सतह से टकराती हैं तो क्या बनती हैं, एक्स-रेज। एक मोजले इक्वेशन आएगा जो कि एक्सरे की वेवलेंथ
जो कि कैथोड रेस के कारण बनती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ और एलिमेंट जो मेटल यूज की गई है उनके एटॉमिक नंबर का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है जो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसके अलावा है कि अब आता है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे होती है। तो देखो कैथोड रेज एक्चुअली में जो कैथोड लिया गया है उससे निकलने वाले नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और जो गैस जो भरी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में उसके आयोनाइजेशन से निकलने वाले नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इनके एक साथ मिल जाने से जो एक बीम बनती है, इलेक्ट्रॉन कहें या हम उसकी नेगेटिवली चार्ज जो बीम बनी उससे बनी हुई है कैथोड रेज। समझ गए ना, मतलब उससे बनती है। तो हम यही लिख रहे हैं कि प्रोड्यूस्ड बाय एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम कैथोड एंड गैस मॉलिक्यूल इनसाइड ट्यूब, thus कैथोड रेज आर बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। बाद में इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से निकलने वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और गैस के आयोनाइजेशन से बनने वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इनके मिलने से बनी है, इन्हीं से बनी हुई एक बीम है जो कैथोड से रिपेल होकर एनोड की तरफ चलती है। समझ गए ना। तो इस तरह से कैथोड किरणें कैथोड तथा नली में भरी गैस के आयनन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या कहें कि ऋणावेशित, ठीक है, ऋणावेशित कणों से बनी होती है, अर्थात ये ऋणावेशित कणों की एक पुंज है। अब हम देखेंगे कि वो ऋणावेशित जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो क्या है और कैसे बताया इसने। तो देखो नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल which is used for cathodes and also nature of gas which present inside of discharge tube. ठीक है, means the value of E upon m specific charge of cathode rays remains constant 9.54 into 10 to the power 4 coulomb per gram. तो कैथोड ये कहता है कि कैथोड रेज जो होती हैं उनका नेचर, अगर हम उनको नेचर को हम E अपॉन m स्पेसिफिक चार्ज के बेस पे समझें तो ये कह रहा है कि कैथोड रेज का जो E अपॉन m है स्पेसिफिक चार्ज है वो कैथोड जो यूज हुआ है उस मेटल में या जो गैस भरी गई है ट्यूब में उसके नेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कोई भी, यही लिखा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड एंड गैस, इट्स E upon m अर्थात स्पेसिफिक चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट 9.54 into 10 to the power 4 coulomb per gram. ठीक है, whereas used any type of metal for cathode and any gas filled in discharge tube. मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस भरी जाए, कोई भी मेटल यूज करें, उस पर डिपेंड नहीं करती। दिस em, ठीक है, दिस E upon m स्पेसिफिक चार्ज जो वैल्यू है is the maximum value of specific charge for any negatively charged particle. जितने भी negatively charged particle उस समय डिस्कवर्ड हुए या कहें कि जो भी था उनमें सबसे ज्यादा जो E upon m वैल्यू है वो इन्हीं पार्टिकल्स अर्थात कैथोड रेस के जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनके लिए ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से इसी चार्ज वैल्यू के बेस पर ये माना गया कि जो कैथोड रेज में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वही एक्चुअल में एक नेगेटिव चार्ज वाले एक फंडामेंटल पार्टिकल है और विच इज लेटर कॉल्ड, जो कि लेटर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बाद में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। अर्थात थॉमसन ने उस समय नेगेट्रॉन बोला था इन पार्टिकल्स को, बाद में स्टोनी ने इन्हीं को इलेक्ट्रॉन नेम दिया। तो यही एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बेसिक थ्योरी थी। अर्थात कैथोड रेज एक्चुअली में कंपोज्ड बाय द बीम या कहें कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कहें कि जो कैथोड रेज है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन की बीम से बनी है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। तो आप समझे बच्चों कि जो कैथोड किरणें हैं वो इलेक्ट्रोड जो कैथोड यूज किया गया है, जो गैस भरी गई है उसके नेचर से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अर्थात कोई भी गैस भर दी जाए, कोई भी मेटल यूज कर दिया जाए, उसके इफेक्ट उसकी मतलब इन कैथोड रेज के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नेगेटिव चार्ज की सबसे बड़ी वैल्यू थी, मतलब स्पेसिफिक चार्ज की सबसे बड़ी वैल्यू थी। और इस तरह से इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कैथोड रेज में हैं, यही इन्हीं को
एक नेगेटिव चार्ज का एक पार्टिकल जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल माना गया और उसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। जैसे थॉमसन ने नेगेट्रॉन कहा, बाद में स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन कहा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज और कैथोड रेज के जो पार्टिकल है उनका स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दी। इसमें ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है और किस पर डिपेंड करता है इनका E/m। तो आप इसे नोट कर लो। Oh no. अब हम आ जाते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो देखो, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसमें देखा गया कि जो गैस थी उसके आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन बनी, इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन निकले होंगे किसी भी एटम से तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज वाला भी जो पार्ट है वो बचा होगा। क्यों? क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हुए गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि इस तरह से एक एनोड है ये, ठीक है, और यहाँ क्या लगा दिया, एक कैथोड जो कि परफोरेटेड था, मतलब उनमें पोरस था, छिद्र थे, ठीक है, पोर्स थे। तो उसने देखा कि कुछ इनविजिबल रेज जो हैं वो एनोड से चली और कैथोड से पार होके कहाँ आ गई, इस ZnS स्क्रीन पर एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब है कि उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ ऐसी रेज हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं और जो परफोरेटेड कैथोड को पार करके और ZnS स्क्रीन पर क्या कर रही हैं, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इन्हीं रेज को इसने नेम दिया था एनोड रेज या क्या, कैनॉल रेज। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये कैनॉल से पास होके बाहर निकली और इस तरह से, और कुछ रेज ऐसी थी जो एनोड से कैथोड की तरफ चल रही थी, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, कैथोड रेज। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो आप इसे समझ नोट कर लें। अब हम और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज देखते हैं। देखो क्या क्या एनोड रेज की प्रॉपर्टी है कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जिस तरह से कैथोड रेज चलती है उसी तरह से ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, अर्थात सरल रेखा में चलती हैं, ठीक है। पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, अर्थात इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि these rays deflected towards negatively charged plate in the presence of electric field। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाती है, अर्थात झुक जाती है, ठीक है। थर्ड है प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस विद ZnS स्क्रीन। तो ये भी ZnS स्क्रीन से जब स्ट्राइक करती हैं तो क्या बन जाती है, इनमें भी एक फ्लोरोसेंस बनती है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड करती हैं। रोटेट द पैडल, अगर इनके पाथ पे पैडल लग दिया जाए तो उसे रोटेट कर देंगी क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, अर्थात ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और पहिए को घुमा देती हैं क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब आता है कि ये कैसे बनती है। तो देखो, जब गैस जो है कि आयोनाइज्ड होती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले उससे तो बन गई क्या, कैथोड रेज। लेकिन अब जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बचा है एटम का, वो इकट्ठे होकर मतलब एक बीम बनाता है, पॉजिटिव चार्ज की क्या बनाता है, पार्टिकल्स की एक बीम। और एक्चुअली ये बीम एनोड से किस तरफ चलती है, कैथोड की तरफ। तो इसी बीम को ही क्या बोला गया, एनोड। मतलब ये गैसों के आयनन से बनने वाले धनावेशित कणों की पुंज होती हैं। आप समझ गए ना, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है उसके आयोनाइजेशन से बनने वाले जो कैटाइन हैं उनसे बनती है क्या, एनोड रेज। इसलिए अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि E/m अर्थात स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस विच प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। मीन्स जो आयोनाइज्ड हो रही है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वो गैस के आयोनाइजेशन से बनने वाली कैटाइन से बनी है। अब अगर गैस, अगर हम ऑक्सीजन लें तो कैटाइन अलग होगा, हाइड्रोजन लें तो कैटाइन अलग होगा। तो गैस अगर बदली जाएगी तो उसके कैटाइंस भी बदल जाएंगे, उनका चार्ज बदल सकता है, उनका मास बदल सकता है। मास तो बदलेगा ही, चार्ज भले पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस तरह से जब मास चेंज होगा तो ऑटोमेटिक है कि E/m भी चेंज हो जाएगा। ये देखा गया कि अगर हाइड्रोजन गैस भर दी जाए तो उससे जो पॉजिटिव चार्ज के जो पार्टिकल कैटाइंस बनते हैं उनका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो सभी पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में सबसे ज्यादा
अपॉन m रखता है स्पेसिफिक चार्ज। अर्थात हम ये कहें कि जो H प्लस है, अर्थात जो प्रोटॉन जिसको हम बोल सकते हैं H प्लस जो है, वही एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। और इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हुए जो गोल्डस्टीन था, उसने क्या किया गोल्डस्टीन ने, कि उस पॉजिटिव चार्ज अर्थात H प्लस को ही क्या बता दिया, प्रोटॉन, और उसका E अपॉन m कैलकुलेट किया, जो कि 9.54 इंटू 10 टू द पावर क्या है, 4 कूलोम पर ग्राम आता है। इस तरह से वो जो स्पेसिफिक चार्ज था और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज बराबर थे, और इसी के बेस पर इन्होंने एनोड रेस के बेस पर क्या डिस्कवर कर दिया, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो पहले आप इसे नोट कर लें, वो पॉइंट और लिख देता हूं, तो आप इसे पहले नोट करें। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एनोड रेज हैं उनका जो E अपॉन m है, वो गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर गैस बदल दी जाए तो एनोड रेज का E अपॉन m बदल जाएगा। मतलब यह है कि अगर हम हाइड्रोजन यूज करेंगे तो अलग आएगा, ऑक्सीजन यूज करेंगे तो अलग आएगा। तो इस तरह से क्यों, क्योंकि एनोड रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनी हुई एक बीम है, और ये बीम पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही गैस बदलती, इस बीम का पॉजिटिव चार्ज, उसका मास E अपॉन m चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यही मैंने लिख दिया कि जो है डिपेंड ऑन द गैस प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, बिकॉज़ एनोड रेज आर बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स whose nature, ठीक है, changed with changing the gas in discharge tube। अब आता है कि जब इसमें हाइड्रोजन गैस यूज की गई तो ये मैक्सिमम मिली, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनमें उनके E अपॉन m में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए मिली, हाइड्रोजन गैस को यूज करने से डिस्चार्ज ट्यूब में। तो इस तरह से उससे बनने वाले H प्लस को ही क्या माना गया, पॉजिटिव चार्ज का एक फंडामेंटल पार्टिकल, जिसे बाद में क्या नेम दे दिया गया, प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। समझ गए ना। तो इस तरह से 2 पॉइंट याद रखना है। ये बनती कैसे हैं, तो गैसों के आयोनाइजेशन से बनने वाले कैटाइन से बनी होती हैं एनोड रेज। दूसरा है कि E अपॉन m गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट मेनली याद रखने हैं आपको। तो हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इनके बारे में। तो अभी आप इसे नोट कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।